ये थे जनाब कारी हबीबुर रहमान साहब जामई जो आपके सामने नज़्म और नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे। अब मैं आपके सामने जैसा कि सदर साहब का हुक्म है, मैं निहायत अदब के साथ चाहता हूँ कि हजरत वाला का हुक्म है उसके मुताबिक मैं अपना काम अंजाम दूँ और आप हजरात के दरमियान निहायत अदब व एहतराम के साथ मैं जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब भारती जो आज के इस महफिल के सदर हैं, उनसे दरखास्त करता हूँ कि हजरत वाला डाइस पर तशरीफ ले आए और हम तमाम सामिईन को अपने नासियाना कलिमा से महजूज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, शुक्र है उस मालिक कायनात का जो तमाम जहानों का तन्हा पालनहार है और बेशुमार दरूद व सलाम हो उस रसूल हाशिमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सारी दुनिया के आलमी और आखिरी रसूल हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी क्योंकि ये प्रोग्राम जिस निस्बत से रखा गया है उसी से मुताल्लिक आपसे बात करके रुखसत हो जानी है। असल में ये प्रोग्राम मैं अपने यहाँ करवाना चाह रहा था, लेकिन मेरे भांजों की जिद हुई और उनकी ख्वाहिश हुई कि ना हमारे यहाँ रहने दीजिए, तो हमने अपने बात पीछे कर ली और इनकी बात रख ली, क्योंकि मैं इनको अपने बच्चों की तरह मानता हूँ और ये भी अल्लाह का शुक्र है काफी इज्जत करते हैं। अल्लाह करे कि ये रिश्ता तादम हयात कायम रहे। जिस रिश्ते की बुनियाद पर हम यहाँ जमा हुए हैं उसी रिश्ते के मुताल्लिक मैं बात कर और रुखसत होऊंगा। जिस शख्स को मैंने दावत दी है जनाब हजरत दिल खैराबादी साहब को, तो मैं एक शायर की हैसियत से नहीं बोला, मैं एक गहरे रिश्ते की वजह से अपना हक समझ के मैंने दावत दी थी कि आप तशरीफ लाएंगे। आपका तशरीफ लाना ही हमारे लिए खुशी की बात होगी। तो वो तशरीफ लाए हैं एक दावत के एतबार से, न कि प्रोग्राम के एतबार से। और आप माशाअल्लाह बरगजवा के लोग क्या दिल खोल के बैठे हैं, ऐसे लगता है जैसे दर बंद कर बैठे। असल में यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है, कुछ लोग अंदर सुनाते भी होंगे, परवाह नहीं, रोजाना सुनते आए हैं। हमारा समधी पता ना कहाँ गायब है, समझ में नहीं आता। उस बेचारों को कितना कर आइए, कहाँ है वो निजाम भाई? घर में बना गा बहुत मुखलिस आदमी हैं और वह मोहब्बत से मिलते हैं। और मैं कहूँगा कि इस रिश्ते में सबसे ज्यादा अहम किरदार उस शख्स ने अदा की है, दबाव दिया है कि ना आपकी बच्ची को हम जैसे भी लेके आएंगे। इसलिए उस लड़के का चचा है और लड़के के माँ बाप यानी मेरे बहन हुई नहीं है दुनिया में, दोनों बच्चे हैं। तो इसलिए जिस बुनियाद पर हम यहाँ आए हैं आपसे इतनी गुजारिश है, वक्त ज्यादा नहीं लेंगे हम आपका और हम ज्यादा वक्त के लिए यहाँ आए भी नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि 11 बजे सारा 11 सवा 11 बजे 11:30 फाइनल करके निकलें, क्योंकि फिर कभी मौका मिला और आपने स्टेज दिया तो काम होगा। परेशानी ये लगभग एक हफ्ता से लड़का परेशान था जो यहाँ अकेला काम करने वाला है, वो भी थका हुआ, हम भी थके हुए। अब इस थकान में वो उसको भी मौका न मिल सका, हमको भी मौका मिल सका। और मौसम ऐसा रहा कि अल्लाह का शुक्र है कि हम बैठ गए। इस तरह का मौसम बिगड़ा है, उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का एहसान है। उसी मालिक कायनात की कुदरत पे एक बात कहूंगा कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन, कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब,
कौन लाया खींचकर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूरे आफताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इनकलाब। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जिस मालिक कायनात को हमने रब माना है वो सारी दुनिया का तन्हा पालनहार है, हवाओं का मालिक, फिजाओं का मालिक, जिंदगी और मौत का मालिक, बीमारी और सेहत का मालिक, औलाद देना ना देना सिर्फ उसी के कब्जे में है। हमारी खुशी और गम का मालिक वही है, वो कब खुशियों को छीनकर मातम घरों में बिछा दे ये वही जानता है, और किसके मातम के बाद खुशी का रंग घर में बिखेर दे ये वही जानता है। इसलिए मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा पढ़ा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, के जो रब चाहता है वो होगा, जो तुम चाहते हो वो नहीं होगा। हमारी मर्जी नहीं चलेगी न दुनिया में ना आखिरत में। हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान ये है कि हालात बद से बदतर हो जाएं तब भी हम अल्लाह की जात पर यकीन रखते हैं कि हालात का बनाने और बिगाड़ने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हम जिन हालात में यहाँ बैठे हैं या ये शादी मुकम्मल हुई है, यकीन जानिए अगर दूसरा कोई कम ईमान वाला होता या फिर ईमान की कमजोरी होती तो हम टूट चुके होते। हमारे बच्चे का एक्सीडेंट बच्ची की शादी से 2 दिन पहले हुआ और हालात ऐसे थे कि बच्चे की शक्ल और हालत देखने के बाद बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं, लेकिन मैं जर्रा बराबर नहीं डगमगाया। मैं जानता था कि अगर मौत मेरे रब से मुकद्दर होगी तो उसे मैं नहीं रोक सकता और मेरा जिगर का टुकड़ा मेरी आंखों से जुदा हो जाएगा। लेकिन अगर जिंदगी अल्लाह ने मुकद्दर की होगी तो सारी दुनिया की ताकत मिलकर उससे उसकी जिंदगी की सांस नहीं लेगी। इसलिए मुझे इस बात पर यकीन था। एक आपसे कहूंगा कि हालात कुछ भी हो जाएं, लेकिन अल्लाह की जात के सिवा किसी के साथ आपका ताल्लुक न बने। बद से बदतर, बुरे से बुरे दिन आ जाएं, तब भी यकीन हो कि इस बुरे दिन के बाद अच्छे दिन अल्लाह लाके दिखाएगा। ये यकीन। दूसरा, हम मनहूसियत को समझते हैं कि फला की वजह से ऐसा हो गया, फला के नहीं, ये बदअकीदगी है। अल्लाह ने जो चाहा था हुआ, जो चाहा है वो हो रहा है और जो चाहेगा वही होगा। इसलिए इस धरती और आसमान का तन्हा मालिक अल्लाह है, उसी का पावर हमेशा चला है और उसी का पावर हमेशा चलेगा। पूरी दुनिया का सुपर पावर दुनिया अमेरिका को मानती है। मैंने कुरान से पूछा कि पूरी दुनिया का सुपर पावर कौन है, तो कुरान ने कहा कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मैंने कुरान से पूछा कि दुनिया का सुपर पावर कौन है, तो कुरान ने कहा लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनाथा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। सातों जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह, वो सातों जमीन और आसमान का तन्हा बादशाह है। यखलुकु मा यशा, जैसे चाहे पैदा करे। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसको चाहे सिर्फ बेटियां अता करे। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहे सिर्फ बेटा अता करे। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा, और जिसको चाहे बेटा बेटी दोनों अता करे। व यजअलु मन यशाउ वक़ीमा, और जिसको चाहे बांझ बना। हमारी सोच जो है ईमान की बुनियाद पर है। अगर हमारी सोच नहीं बदली तो हम नमाज पढ़ के भी नाकाम होंगे, रोजा रख के भी नाकाम होंगे, हज करके भी नाकाम होंगे, क्योंकि इस्लाम की फाउंडेशन में सबसे बुनियादी चीज है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईमान की बुनियाद है अल्लाह की जात पर यकीन। नफा देने वाली जात अल्लाह की, नुकसान देने वाली जात अल्लाह की, बीमारी और सेहत का मालिक अल्लाह, जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। इसी यकीन के साथ जिंदा रहना है और इसी यकीन के साथ मरना है। हमारा हाल ये होता है कि जब खुशी होती है तो हम समझते हैं कि खुशी के मालिक हम हैं, जब गम होता है तो सारा इल्जाम अल्लाह पर डाल देते हैं।
हमारे साथ जो हादसा हुआ है, उस हादसे में एक औरत आई हाल पूछने के लिए और कह रही है कि अल्लाह को आपके बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बदअकीदगी है, बेईमानी है, धोखा है, अपने रब के साथ बदजनी है। मैं अपने रब के साथ हुस्न ज़न रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं गुनहगार आदमी हूँ। इस धरती पर उस करीम का करम है कि हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया है और आपके ऐबों पे पर्दा डाल दिया है। मैं आपका ऐब नहीं जानता, आप मेरा ऐब नहीं जानते, वो हम दोनों का ऐब जानता है, लेकिन किसी का ऐब किसी के सामने नहीं खोलता। ये उसका एहसान है, वरना हम कौन हैं, हमारी हैसियत क्या है, कौन नहीं जानता। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना देर भी दिल खैराबादी आपके बीच हो, हजरत मौलाना मसूद साहब हमारे चहेते आलिम दीन हैं और हमारे बड़े मुशफिक मेहरबान साथियों में हैं। अल्लाह इनको सेहत आफियत दे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म में बरकत अता फरमाए। बड़े मुखलिस साथी हैं और कई मौकों से मुलाकात हुई है, मशवरा भी बड़ा बेहतरीन देते हैं और बात भी बड़ी बेहतरीन करते हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश हुई कि मौलाना मसूद साहब की बात हो, लेकिन इससे पहले कि हजरत तशरीफ लाएं, जिस मेहमान को हम बाहर से बुलाए हैं, हक बनता है कि हम उस मेहमान को पहले सुने। और आप खुश नसीब हो बरगजवा वालों कि हमारा मुकद्दर आपने छीन लिया है हमसे। हमारी बेटी भी आपने ली, हमारी बेटी का मुकद्दर आपके यहाँ हुआ और दिल खैराबादी को भी आपने छीन लिया है। यह आपका मुकद्दर है, आपने हमसे हमारा मुकद्दर ले लिया है। अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया, खुश नसीब हैं। वरना ये शख्स महीनों की तारीख लेना पड़ता है, तब जाके कहीं वक्त मिलता है इस शख्स के पास जो आपके बीच बैठा हुआ है। हम अफसोस के साथ कह रहे हैं कि शायद हमारी कमी रही होगी कि हमने आपको इन्फॉर्मेशन न दी होगी, या फिर हम वक्त न दे सके। वरना इस बस्ती को मैं जानता हूँ कि बस्ती इतनी भीड़ लगाती है कि हमारे पास वक्त नहीं होता है रास्ता निकलने का। आज कुछ उलझन में हम बैठे जिसकी वजह से हम आपको वक्त न दे सके। इसलिए बहरहाल आप जितना आए हैं, लेकिन दिल खोल के आए हैं। अल्लाह ताला आपके इस बैठने को कबूल फरमाए। और हजरत मौलाना दिल खैराबादी साहब आएंगे, लेकिन उसूल के साथ आएंगे, क्योंकि नाज़िम जलसा जब कोई उनके वक्त से ज्यादा आगे बढ़ता है तो आप निजामत करने वाले नाज़िम की आंखों में देखिए, गुस्सा से आंख लाल पीला हो जाता है। ये उसका हक भी बनता है, हम इसे उसका हक देते हैं। अल्लाह हजरत मौलाना अलाउद्दीन साहब दामत बरकातुहू जो नाज़िम जलसा हैं, इनको सलामत रखे। वाकई में उसूल के बड़े पाबंद आदमी हैं, लेकिन बड़े मुखलिस आदमी भी हैं। और इतने मुखलिस हैं कि जब जहाँ जिस वक्त बुलाइए कोई नखड़ा नहीं है, सीधा उठ के चले आते हैं, बस टाइम होना चाहिए। बड़ी बात है, आज के उलमा में इस तरह की बात कहूँ बहुत कम मिलती है। मैं खुश नसीब हूँ कि कम से कम इन लोगों ने हमारी आबरू रखी है, लाज रखी है और हमारा साथ दिया है। अल्लाह इन लोगों को इसके आने के बरकत में इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।